क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे 2011 में 2 नंबर का आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड अ रिलेशन। हमें रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में? x एंड y के बीच में। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a 2,5 एंड b -3,7। करेंगे कैसे? ध्यान से देखो, यहाँ पे p लिख लो। p के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x, y, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट लिख लेना आप, यहाँ पे लिख लो a और यहाँ लिख लो b। ध्यान से जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना। a के कोऑर्डिनेट लिख लो कितने हैं? 2,5 और b के कोऑर्डिनेट लिख लो -3,7। क्लियर है यहाँ तक? अब करेंगे कैसे? ध्यान से देखना। हमें पता है इक्विडिस्टेंस पॉइंट क्या होता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी ए इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी बी, मतलब पी ए और पी बी की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो इसको करेंगे कैसे? देखो इसका फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? ध्यान से देखना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको लिख रहा हूं मैं स्मॉल में कैसे? देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, गलती कहाँ करोगे आप, ठीक है? गलती को नहीं करना है हमें, ठीक है? इसको लिख दो, इसको लिख दो x2 और इसको लिख दो y2, इसको लिख दो x1 और इसको लिख दो y1, ठीक है? अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है? ध्यान से देखना तो आराम से समझेंगे तसल्ली से। x2 कितना है? देखो ध्यान से, x माइनस x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y माइनस y1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद क्या करना है? हमें स्टॉप हो जाना है। स्टॉप होके क्या करना है? इसको मिटा दो यहाँ से और यहाँ पे लिख दो x1 y1, ठीक है? अब करेंगे, देखो ध्यान से, अब सेम यही फार्मूला लगाएंगे। x2 कितना है? अब x2 तो मेरा x ही है, तो ध्यान से देखो x2 कितना है? x माइनस x1 कितना है? -3, ध्यान से देखना, का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाओ y2 कितना है? y माइनस y1 कितना है? 7 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड अंडर रूट है, तो क्या करेंगे? अंडर रूट हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? ये अंडर रूट हट जाएगा। तो जो लिखा हुआ है वो लिख दो, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x और माइनस प्लस तो मतलब x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -7 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? ये a - b का होल स्क्वायर, पता होना चाहिए क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 इंटू x मतलब 4x प्लस इसको करेंगे तो ये भी वही होगा। क्या होगा? y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और प्लस y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे। अलग अलग पेन ले लेता हूँ मैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, कट गया। ध्यान से देखना, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है, कट गया। अब जो बचा है उसको लिख देते हैं, ठीक है? ठीक है, ये मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मेरे को काम हो गया। ध्यान से देखना, सिंपल सा है, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होगी। जो मिस्टेक होगी आपकी यही मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है? देखो 25 और 4 29 क्या बच रहा है? 29 माइनस का 4x और माइनस का 10y, तो माइनस का 4x और माइनस का 10y इज इक्वल टू, यहाँ देखो कितना है? 9 और प्लस 49 मतलब 58, ठीक है? और यहाँ पे क्या बच रहा है? प्लस का 6x और माइनस का 14y, प्लस का 6x और माइनस का 14y, ठीक है? अब क्या करेंगे? इन दोनों को उठा के यहाँ ले आओ और इसको उठा के यहाँ ले जाओ। तो क्या हो रहा है? देखो माइनस का 4x माइनस का 10y और माइनस का 6x और माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस का
14y इज इक्वल टू, इधर से क्या बचेगा 58 माइनस 29, तो क्या बचा देखो माइनस के 4x और माइनस के 6x, तो माइनस का 10x और माइनस और ये प्लस, तो प्लस का 4y इज इक्वल टू क्या आएगा 59 31, कितना आएगा 31। यही हमारा डिजायर्ड रिलेशन है जो हमसे पूछा हुआ है। अच्छे से नोट डाउन कर लो, देख लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लो आराम से, कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो कितना आएगा 20 10x प्लस 4y, एक देखो यहाँ पे क्या आएगा 29, इसको सही कर लो, यहाँ पे 31 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 29। ठीक है, यही हमारा डिजायर्ड रिलेशन है। तो आ गया, देखो कितनी आसानी से मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको करना है, अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बोला नहीं जा रहा है और गला चौक हो जा रहा है, बीच बीच में अटक जा रहा हूँ, तो उसको अवॉइड करना और वीडियो को देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।